बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, अगर आज के सेशन की बात करें तो चलें पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, बाद में चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो आज जो सुबह इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, तकरीबन गैप ओपनिंग थी 520 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज जो इंडेक्स का हाई लेवल रहा वो 1,20,590 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 900 पॉइंट गेन किए थे। लो लेवल की बात करें तो 1,18,672 पे आज इंडेक्स का लो लेवल था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1019 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद क्लोजिंग अगर देखें तो वो 813 पॉइंट की कमी के साथ 1,18,877 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 164 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स की सिचुएशन को अगर आप लास्ट वीडियो से कंपेयर करके देखें, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद कल रात को प्रीमियम ग्रुप में एक मैसेज किया था जिसमें सारी स्ट्रेटजी आपको बताई थी और जो सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की उस पर भी बात हुई थी। उसके बाद सुबह जब इंडेक्स ओपन हुआ था 520 पॉइंट पे इंडेक्स ओपन हुआ, उसके बाद सुबह ही सुबह हमारा जो PSO का टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। 12 रुपए हमने इसमें गेन किए। वो बाद में आपको मैं स्विंग ट्रेड सिग्नल बताऊंगा कि कहां पे हमने बाय किया और कहां पे सेलिंग लेवल दिया था। लेकिन सुबह जब इंडेक्स की ओपनिंग हुई तो वॉल्यूम इंतहाई कम थे। इंडेक्स का जो लेवल इंडेक्स के पॉइंट थे, इंडेक्स पॉइंट वाइज बहुत ऊपर था लेकिन वॉल्यूम बहुत कम थे। सुबह ही बता दिया था कि लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स को ऊपर लेके जाया जा रहा है और साथ में यह भी बताया था, फ्री ग्रुप में भी मैसेज किया था, प्रीमियम में भी मैसेज किया था कि सब अच्छा नहीं है, प्रॉफिट बुक करें और जो स्टॉक आपके स्टॉक हैं जो हमारी बाइंग नहीं है उस पर भी प्रॉफिट बुक करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास FFL पीछे स्टॉक पड़ा है, उसके बाद आपके पास GHNI, गेल, एचकार जो भी है आपके पास पीछे, उस पर जहां जहां आपको प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इंडेक्स की सिचुएशन ठीक नहीं है। वॉल्यूम इंतहाई कम थे और वॉल्यूम कम के साथ जब इंडेक्स को उठाया जाता है तो साफ नजर आता है कि काम चिपकाऊ काम शुरू हो चुका है। एक टाइम में इंडेक्स ने आपको 900 पॉइंट प्लस करके दिए, फिर 1000 पॉइंट की कमी आई, उसके बाद देखें तो 800 पॉइंट की कमी के साथ क्लोजिंग आई। तो ये सुबह सुबह आपको बता दिया था कि सिचुएशन कोई ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक भाई ने एक पिक्चर सेंड की थी, न्यूज सेंड की थी कि 1 बजे देखें जो न्यूज आई है उसके बाद जो इंडेक्स हमारा है वो नीचे गया। तो टेम्परेरी तौर पे आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ऐसी न्यूज से नीचे जाता है, कोई भी ऐसी खबर आती है तो इंडेक्स नीचे जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती। अगर आप यही सेम खबर पीछे 2024 की भी थी, ये जुलाई 2024 की खबर है कि स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गई, किस चीज पे, जो कि कैपिटल गेन टैक्स बजट में बढ़ाया गया उसकी बेस पे, उस बिना पे। तो उसके बाद देखें 2024 से लेके हमारा इंडेक्स 2025 में कहां तक आ गया। तो टेम्परेरी ऐसी चीजें मैटर करती हैं, लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती। खबर ये है, पीछे भी निकली थी कि अभी रिसेंटली ये 40% इंक्रीज करने जा रही है गवर्नमेंट। तो मैंने भाई से भी एक बात की थी जिसने मुझे ये न्यूज सेंड की थी कि मैंने कहा चाहे कैपिटल गेन टैक्स 60% लग जाए, इन्होंने नहीं उठना, देख लीजिएगा कोई बंदा आवाज नहीं उठाएगा कि पहले हम 15% देते थे, अब आप 60% करने लगे हैं, 50% करने लगे हैं, ये कम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये 80% भी लगेगा तो आप लोग पे करेंगे। बस मेंटेलिटी ऐसी है, आपकी जहनियत ऐसी है कि खड़ा ही नहीं होना हमने अपने हक के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक और चपेड़ है आपके लिए कि जैसे लोड शेडिंग की जाती है 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, आप बड़े चूंपड़ा करते हैं कि जी लोड शेडिंग बड़ी है, कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने असल नॉर्मली करनी होती है 8 घंटे, वो 18 घंटे पे आप तंग होते हैं, 16 घंटे पे वो कम करके 8 घंटे पे आ जाती है और आप बड़े खुश, लो जी पहले बड़ी बिजली जाती थी, अब देखें जी अब ठीक है, सिर्फ 4 घंटे सुबह जाती है, 4 घंटे शाम को जाती है, अब बड़ा सुकून है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स का भी वैसे ही होना है। 40% की आवाज इन्होंने निकाली है, चूंपड़ा तो होगी थोड़ी सी, उसके बाद पहले 15% पे, 20%, 25% पे ये काम जो है सेटल डाउन हो जाना है और देख लीजिएगा किसी ने कुछ भी नहीं कहना। आपने खुशी से 15%, 20%, 30%, 40% भी देना है। और साथ में जिस भाई ने ये न्यूज शेयर की थी वो कह रहे थे कि जो इंडेक्स में सेलिंग आई है वो इस न्यूज की वजह से आई है। तो देखें अभी फिपिलिपी आएगा तो देखेंगे, अगर तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग हुई फिर तो आप कह सकते हैं कि इस न्यूज की बेस पे इंडिविजुअल ने पैनिक होकर माल सेल किया और सेलिंग प्रेशर आया। और अगर इदारों ने सेल किया हुआ तो जाहिर है वो प्रॉफिट टेकिंग होगी उनकी तरफ से और इस न्यूज का इंपैक्ट फिर कोई भी नहीं आया होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट की बात करें, महंगाई की, तो वो भी मई में 3.5% रही है, जबकि पिछले माह कंपेयर करें इसको तो वो सिर्फ 0.3% थी। और अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल मई के साथ तो तब ये थी तकरीबन 11%, 11.8% और इस दफा है 3.5%।
टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थे आज वो DCL में ट्रेड हुए तकरीबन 40 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में IC, IBL, KEL, WTL, FFL, कॉसम, MBP, SSGC, MLCF, PASL। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो किसी भी सेक्टर में ऐसा ज्यादा मूव नहीं थी। फूड ने सिर्फ 35 पॉइंट ऐड किए, पावर जनरेशन ने 35 पॉइंट और ग्लास ने 27 पॉइंट। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लूज किए, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने, फर्टिलाइजर सेक्टर ने और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो पैकेजन पावर में सबसे ज्यादा मूव थी और 70 पॉइंट उसने सिर्फ ऐड किए। उसके बाद NATF, MEBL, MBP, BAHL। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो सिस्टम ने किए 172 पॉइंट। सिस्टम के पॉइंट लूज करने की वजह यह है कि आज ये स्प्लिट होकर खुला और इसकी जो ओपनिंग थी वो 108 के आसपास हुई। उसके बाद ये देखा गया जैसे कि लाभ को भी देखा गया था कि स्प्लिट होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक रगड़ा खाते हैं। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एंग्रो है, PPL, FFC, लक, MCB, MLCF, ईफर्ट, OGDC, DG खान सीमेंट। PSO के स्विंग ट्रेड सिग्नल की बात करें तो ये जो सिग्नल हमने शेयर किए थे वो 26 मई को किए थे। इसमें जो हमने बाइंग बोली थी वो 360, 352, 342 और 330 पे बोली थी। 4 लेवल दिए थे बाय करने के लिए। और जो टारगेट इसमें बोले थे वो 372.50 का था, 381 का था, 389 का था और 397 का था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रुपए के प्रॉफिट के साथ 372.50 पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की। 378 तक भी ये गया। मैंने तो 378 पे सेल किया था, लेकिन अपने भाइयों को बोला था कि 372 से ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग शुरू करें और ट्रेलिंग स्टॉप का बोला था 370 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। उसका फायदा यह हुआ कि जिन भाइयों ने 375 पे 378 पे इसको सेल किया, उसके बाद 370 का ट्रेलिंग स्टॉप लगाया। 360 की हमारी बाइंग थी, 370 का स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप। तो 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ उस भाई ने जिसने भी लगाया था एग्जिट लिया और एंड ऑफ टाइम आप फिर इसको 363 पे, 362 पे, 364 पे दोबारा भी बाय कर सकते थे। तो सारी स्ट्रेटेजी जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें समझाते हैं हम कि यहां पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप का ये फायदा है, प्रॉफिट बुक करने का ये फायदा है। और प्रॉफिट बुक का भी सुबह कहा था, प्रीमियम ग्रुप में भी बोला था और फ्री ग्रुप में भी बोला था कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें क्योंकि इंडेक्स में सब अच्छा नहीं है। तो जो भी भाई स्विंग ट्रेड को प्रेफर करते हैं वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन का अगर फिपीलिपी देखें तो फिपीलिपी को देख के पता चलता है कि जो आपके वो कैपिटल गेन वाली टैक्स की खबर थी उस पे इंडेक्स ने ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं किया। बैंक्स ने सेल किया 2.29 मिलियन का, ब्रोकर की सेलिंग 0.61 मिलियन की, कंपनीज ने बाय किया $1 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सारी सेलिंग है जिसने तकरीबन 7.25 मिलियन का सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.13 की। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा माल उठाया 5.12 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.40 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 3 मिलियन का। MBFC की बाइंग है 0.03 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.39 मिलियन की। और सिर्फ पाकिस्तानी की बाइंग है 0.51 मिलियन डॉलर की। तो अगर कैपिटल गेन टैक्स वाली खबर का कोई इंपैक्ट आना होता तो वहां पैनिक हो के इंडिविजुअल्स ने बेचना था, इदारे कभी भी पैनिक नहीं होते। तो ना इदारे पैनिक हुए ना इंडिविजुअल पैनिक हुआ, बल्कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद अगर देखें लॉन्ग टर्म में देखें तो बजट के बाद मुझे जो है इंडेक्स ठीक नजर आता है। अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा कोई यबन कटीटा नहीं होता तो फिर लग रहा है कि सारी सिचुएशन ठीक रहेगी इंशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान को साइड पे कर दें तो बाकी तमाम चीजें ठीक हैं जो कल मैंने आपको गिनवाई थी, जिसमें रेकोडेक भी था और बाकी चीजें आपको 3, 4, 5 बताई थी आपको, वो सब जो है वो लॉन्ग टर्म में सब ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फूड एंड पर्सनल केयर को अलग से देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सेल तो किया है, लेकिन इसमें बाइंग है आपके बैंक्स की, कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की और सबसे ज्यादा इसको उठाया है म्यूचुअल फंड ने। तो आप कह सकते हैं कि चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ हैंड हुआ है, इसमें ज्यादा कोई पैनिक सिचुएशन फूड में नहीं है। और कभी उम्मीद है कि ये इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे माल चिपकाने के लिए, क्योंकि देखिए आप जो है सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो आज इंडिविजुअल्स की है और इंडिविजुअल्स बड़ा खुश होता है जब उसको नजर आता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट पे माल उठाता है। 5 मिलियन का आज इसने उठा लिया, थोड़ा सा इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये और उठाएगा। और अगर इनसे 5 मिलियन ये लेना होगा तो थोड़ा सा पैनिक करेंगे, ये यहीं पे 5 मिलियन उनके हाथ में पकड़ा देगा। तो नेक्स्ट कुछ भी हो, इंडेक्स कैसा भी मूव करे, आपका काम बनता है जहां पे आपको प्रॉफिट मिले प्रॉफिट लेके साइड पे हो, जहां पे डिप मिले वहां पे जाके अपनी जो कैश है उसको मार्केट में फेंकें और वहां पे जाके बाइंग करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।